dear students, good morning. Now in the sem 2 chapter number 10. Okay, in last sem 1 we you completed 1 to 4 chapter and other chapters. Okay, now आज हम start करेंगे chapter number 10 of visualizing solid shapes. Okay, sem 2 का chapter number 10 देखेंगे, आगे आप एक chapter पढ़ के आए हो. Okay, विजुअलाइज सॉलिड शेप्स. तो अभी इस चैप्टर में आपको ओनली एंड ओनली शेप के बारे में पढ़ना है. ओके, तो अलग अलग शेप है. तो आज हम इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम शेप्स के बारे में देखेंगे कि कितने कितने टाइप के शेप है और उसको कैसे, उसके टॉपिक क्या क्या है, वो सब हम क्लियर करेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो हेडिंग समझते हैं. टाइटल जो चैप्टर का है विजुअलाइज. विजुअलाइज मींस आपके पास जो भी शेप्स है. विजुअलाइज मींस आप 3D में देखोगे, 3 डायमेंशन विजुअलाइज आप करोगे कोई भी शेप को. ओके, सॉलिड शेप. सॉलिड, तो ये सॉलिड है क्या? ओके, पहले तो सबसे पहले आपको सॉलिड समझना पड़ेगा. ये 3D शेप जो आएंगे आपके आगे, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा सॉलिड. अब ये सॉलिड शेप है क्या, उससे पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि सॉलिड शेप है क्या. ओके, तो सॉलिड शेप बनता कैसे है वो आपको पहले समझना पड़ेगा. ओके, सॉलिड शेप बनता कैसे है, तो चलो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं. मैंने यहाँ पे आपको एक बुक दी है, तो ये बुक है वो सॉलिड है. कैसे, ये सॉलिड फॉर्म कैसे होता है वो आपको देखना है. उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है बॉडीज ऑक्यूपाइंग इन द स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड. उसकी सिंपल और इजी डेफिनेशन क्या है? बॉडीज ऑक्यूपाइंग इन द स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड. ओके, बॉडीज, अभी कोई भी सपोज ये एक शेप है, उसकी एक ये बॉडी है, एक बॉडी, उसके जैसी ही बहुत सारी बॉडीज ये स्पेस में एक साथ मिलती है, ऑक्यूपाइंग. ओके, देन इट फॉर्म एज सॉलिड. ओके, वो एक क्या फॉर्म करता है? एक सॉलिड फॉर्म करता है. एक बार फिर से बोल देता हूं, बॉडीज ऑक्यूपाइंग इन द स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड. ओके, एक जैसी बॉडी एक साथ स्पेस में मिलती है, फॉर्म क्या करेगा? सॉलिड फॉर्म करेगा. ओके, विजुअलाइज सॉलिड शेप्स. तो शेप्स तो बहुत सारे डिफरेंट आपने देखे हैं. चलो आगे इंट्रोडक्शन में देखते हैं. शेप्स में फर्स्ट 2 डायमेंशनल शेप्स. शेप्स 2 टाइप्स के होते हैं, 2 डायमेंशनल शेप एंड 3 डायमेंशनल शेप. अब ये 2 डायमेंशनल शेप क्या है, इसका इस चैप्टर में आपको पढ़ना नहीं है, बट आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा कि चैप्टर में एक 2D शेप है क्या, क्योंकि 2D मींस 2 डायमेंशनल शेप के बाद ही आपको 3 डायमेंशनल शेप पता चलेगा. ओके, तो चलो देख लेते हैं कि 2 डायमेंशनल शेप है क्या. तो 2 डायमेंशनल शेप मींस अ प्लेन फिगर विद ओनली 2 मेजरमेंट. ओके, a plane figure with only 2 measurement, length and breadth or width are called 2D shape or 2 dimensional shape. ऐसी फिगर जिसके 2 ही मेजरमेंट है, लेंथ और ब्रेथ. चलो एग्जांपल लेते हैं. सपोज स्क्वायर. तो स्क्वायर में आपको 2 ही देखने को मिलेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ. और रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में भी देखो आपको सिर्फ 2 ही मेजरमेंट देखने को मिलेगी, लेंथ और ब्रेथ. ओके, इसमें और थर्ड नंबर या थर्ड हाइट या कोई भी अलग मेजरमेंट नहीं है. ओके, तो ये क्या हुए सब? ये सब 2D शेप है, जिसको आप प्लेन फिगर या प्लेन पेपर पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो. ओके, वो है 2D शेप. ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे 3D शेप. तो 3D शेप है, शेप समझने से पहले आपको सॉलिड समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी समझा दिया कि सॉलिड क्या है. एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, सॉलिड फिगर या सॉलिड शेप इट मींस बॉडीज ऑक्यूपाइंग इन द स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड. ओके, नाउ 3D शेप, अ सॉलिड फिगर विद द 3 मेजरमेंट्स. ओके, जहां पे हमने 2D में देखा था कि 2 मेजरमेंट थे, अभी 3D में क्या है? 3 मेजरमेंट, लेंथ which means breadth and height are called 3D shape. Okay, यहाँ पे भी आपको 2 मेजरमेंट देखने को मिले थे, ये लेंथ एंड ब्रेथ. ओके,
अभी 3D में देख लेते हैं कि 3D शेप बनता कैसे है, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। और दो एग्जांपल अभी आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्क्वायर का दिया था और यहाँ पे रेक्टेंगल, वैसे यहाँ पे मैं दो एग्जांपल आपको उसके देता हूँ। ये है क्यूब, यहाँ पे हम लेंगे क्यूब का एग्जांपल एक। ये है क्यूब, ओके। ये एक 3D शेप है, 3D फिगर है, जिसके 3 मेजरमेंट्स है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इट हैज 3 मेजरमेंट, ओके। एक बार फिर से, क्या है 3D शेप? सॉलिड फिगर विद द 3 मेजरमेंट, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ब्रेड्थ की जगह विड्थ भी आप यूज कर सकते हो। ये हुआ एक क्यूब। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्यूबॉइड। ये हुआ एक 3D शेप और ये है कौन सा शेप है? ये है क्यूबॉइड, ओके। ये है क्यूबॉइड शेप। नाउ ये हुआ 3D शेप का बारे में। अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में कि 3D शेप है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट साइड से आप कैसे देख पाओगे, उसका व्यू कैसा होगा, वो आपको कैसा फिगर दिखेगा। अगर मैं टॉप से उसको देखूंगा तो उसका शेप मेरे को कैसा दिखता है, मैं साइड से देखूंगा तो कैसा दिखता है। तो वो अलग अलग व्यूज है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको फुल एक एक्सरसाइज है 10.1 पूरी इसके बेस्ड दी है कि अलग अलग एंगल, अलग अलग साइड से कोई 3D शेप को कैसा दिखता है, ओके। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्या है व्यूज ऑफ 3D शेप। तो जो 3D शेप है उसका व्यू कैसा होगा, तो देखते हैं फर्स्ट, ऑल द 3D शेप आर सॉलिड इन नेचर। तो कोई सब जो भी 3D शेप है वो सब क्या होंगे? एक सॉलिड होंगे। उसकी डेफिनेशन में ही है, देखो सॉलिड फिगर, यहाँ पे क्या था? प्लेन फिगर, यहाँ पे है सॉलिड फिगर। ऑल द 3D शेप आर इन द सॉलिड इन द नेचर, सो दे हैव डिफरेंट व्यूज फ्रॉम द डिफरेंट साइड, ओके। जैसे ये जो फिगर है प्लेन फिगर, उसको आप देखोगे तो ये स्क्वायर है, तो ये आपको एक ही में दिखेगा, स्क्वायर, ओनली एक ही साइड में। बट 3D शेप है वो अलग अलग है, मींस अलग अलग मींस वो एक 3D शेप है तो उसके साइड भी अलग अलग होंगे, उसके व्यूज भी अलग अलग होंगे, तो वो अलग अलग व्यू से अलग अलग शेप में दिखेगा, ओके। चलो यहाँ पे मैंने एक शेप दिया है, यहाँ पे सपोज ये है एक मैच बॉक्स का शेप है, ओके। मैच बॉक्स है जिसको आप यहाँ से ओपन कर दो, या कोई भी एक ये आपको 3D शेप दिया है, समझ लो मैच बॉक्स नहीं है, कोई एक 3D शेप है। तो यहाँ पे समझ लो ये स्टेप्स है, आपने स्टेप्स देखे होंगे, तो देखो स्टेप्स है, तो ये स्टेप जैसा एक शेप मैंने यहाँ पे आपको दिया है, तो वो टॉप में से, साइड में से कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। ये देखो उसका ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू और साइड व्यू। तो यहाँ पे देखो, when we draw the top view, front view and the side view of the paper, then it will look like। तो ये जो 3D शेप, जो भी शेप है उसको मैं अगर प्लेन फिगर, प्लेन पेपर पे ड्रॉ करता हूँ तो कैसा दिखता है? देखो एक टॉप में से मेरे को एक दो जो बॉक्सेस है ना ऐसा दिखेगा, देखो ये टॉप व्यू। देन साइड से देखो, साइड से वो एल शेप में दिखेगा आपको, एंड सॉरी फ्रंट में से, ये फ्रंट व्यू है उसका शेप ऐसे है, तो ये उसका फ्रंट व्यू, ओके। तो फ्रंट व्यू से ये एल शेप में दिखेगा। देन साइड व्यू, तो अगेन टू बॉक्सेस, ओके, दो बॉक्सेस से जैसे दिखे, ओके। तो ये हुआ आज का हमारा जो 2-3 टॉपिक हमने वो किए, वो सभी आपको अच्छे से आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं। और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप इन्फॉर्म कर देना, मैं उसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। और आप जब भी कोई भी फिगर ड्रॉ करो उसके लिए आपको पेंसिल का ही यूज करना है, ओके। और ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। आज हमने क्या देखा? 2 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप एंड व्यूज ऑफ 3D शेप। आगे भी एक और टॉपिक है, अभी मैं नेक्स्ट लेता हूँ उसके बारे में ही, नेक्स्ट टॉपिक भी हम ले लेंगे। और ये था व्यूज ऑफ 3D शेप। तो ये जो भी फिगर है वो आपको अच्छे से पेंसिल से बनाना है, ओके। नाउ
नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई किया है। जो विजुअलाइज जो व्यूज ऑफ 3D शेप थे, ओके, सॉलिड फिगर जो हमने 3D शेप के बारे में अभी पढ़ा जस्ट सेकंड के पहले कि क्या था, वो जो 3D शेप आपको दिया है उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसे दिखता है, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहा है। क्या है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है, उसका आपको साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना है। ऐसे ही सेम एग्जांपल्स आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके अंदर है, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, चलो इसका आंसर लेते हैं पहले। तो ये उसका टॉप व्यू होगा, ओके, देन दिस वन इज साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू, ओके, ये उसका फ्रंट व्यू होगा। तो चलो फटाफट वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं टॉप व्यू। ये सब आपको अच्छे से पेंसिल यूज करके ड्रॉ करना है। तो टॉप से ये फिगर कैसा दिखेगा, ये एग्जांपल मैंने किसका लिया है, ये डाइस का एग्जांपल लिया है मैंने। जो आप जो गेम्स आती है लूडो, वैसी गेम्स में आप डाइस जो खेलते हो उसका एग्जांपल लिया है मैंने। तो ये टॉप से कैसा दिखेगा, ऐसे शेप में, उसके ऊपर 2 नंबर्स है, ओके। देन अभी लेते हैं फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट से फिगर कैसा दिखेगा, तो ये फ्रंट से ऐसा फिगर दिखेगा। इसके ऊपर कितने नंबर्स होंगे, इसके ऊपर होंगे 3 नंबर्स। ये फ्रंट से ऐसा दिखेगा, ओके, क्लियर। एंड लास्ट क्या था, साइड व्यू। तो ये साइड से ये फिगर कैसा दिखेगा, तो साइड से ये शेप में दिखेगा, ये भी, उसके ऊपर 1 नंबर होगा। तो सेम आपको ऐसे ही एग्जांपल्स अभी आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 आएगी उसके अंदर भी ऐसे ही सेम एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको अच्छे से पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करना है और पेन यूज करना नहीं है इसमें, और अच्छे से ये ध्यान देना है। सिंपल है कि अलग अलग एंगल, अलग अलग साइड से ये जो फिगर है कैसा दिखता है उसके बारे में आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, ओके। तो ये अच्छे से ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैप। तो आपने अलग अलग मैप देखे होंगे, इंडिया का मैप देखा है, गुजरात का देखा होगा आपने, मींस सारे अलग अलग मैप आपने देखे हैं। तो अभी उसको ड्राइंग कैसे करते हैं ये लोग, ओके, इसको ड्राइंग कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं। क्या है, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। तो ये जो मैप हम ड्रॉ करते हैं वो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इसका यूज क्यों होता है वो देख लेते हैं। तो इसका यूज क्या है, a map shows the location of a particular thing with respect to other। तो ये जो मैप है वो क्या करता है, तो ये मैप है कोई भी, सपोज हम यहाँ पे अभी स्कूल में है, तो ये स्कूल का मेरे को लोकेशन देखना है तो आप मैप के थ्रू देख सकते हो कि ये स्कूल है, ये बाकरोल वरताल रोड जो है उसके ऊपर लोकेटेड है। तो वो अदर थिंग मींस ये आपको ये इसका लोकेशन जानना है, तो आप ऐसे नहीं कि नॉलेज स्कूल ये ऐसे लोकेशन आप नहीं देख सकते हो, उसके लिए आपको कोई दूसरी चीज चाहिए जिसके थ्रू आप ये उसका लोकेशन बता सको। ओके, मैं क्या बोलने चाह रहा हूं समझ में आ रहा है, क्या है, अ मैप शोज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। मींस रिस्पेक्ट टू अदर्स मींस दूसरे के कंपेयर के बाद आपको ये लोकेशन मिलेगा कि लोकेशन है कहां पे, तो ये लोकेशन है बाकरोल वरताल रोड, उसके वरताल रोड के ऊपर नॉलेज स्कूल है। ओके, ये उसका एग्जांपल हुआ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, सिंपल क्या है, आपको कोई पर्टिकुलर थिंग लोकेशन आपको जानना है तो इसका यूज होगा, इसके लिए आपको विद रिस्पेक्ट टू अदर्स मींस दूसरे के थ्रू आपको कोई लोकेशन मिलेगा। ओके, आपको अगर कहीं भी जाना है तो आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि यहाँ पे जा, तो वो तो हमें पता ही है कि ये जगह पे हमें जाना है, तो आपको कोई ऐसा बोलेगा कि ये उसके सामने ये जगह है, तो वो पर्टिकुलर थिंग हुई तो जो हमने उसके लिए ली कि इसके सामने ये जगह है। ओके, तो वो क्या, वो उसका लोकेशन इंडिकेट करता है। फिर से मैप शोज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। विद रिस्पेक्ट टू अदर्स मींस कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपको कोई लोकेशन मिलता है। ओके, नाउ चलो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो भी एक बार देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मैप।
तो मैप के रिलेटेड आपको जो मैप ड्राइंग करते हो उसके लिए आपको अलग अलग टॉपिक आपको ध्यान में देने हैं। क्या है? टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट और प्लेस डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड। तो आप जब आपने मैप देखा होगा तो मैप में आपको कोई अलग अलग चीजें इंडिकेट मींस उसको लोकेशन दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह वो जो थिंग है वो अलग दिखे। ओके, वरना सब मिक्स मैच हो जाएगा, सेम सेम सिंबल्स हो जाएंगे तो वो अच्छे से दिखेगा नहीं अगर उसमें कंफ्यूजन होगा। ओके, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल्स यूज्ड होते हैं। ओके, देन अ पर्टिकुलर स्केल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ मैप सो द लेंथ draw are proportional with the respect to the size of the original figure। तो यहाँ पे ये क्या है कि सपोज मेरे को यहाँ से लेके मेरे घर का डिस्टेंस यहाँ पे मेरे को देखना है, उसका मैप मेरे को ड्रॉ करना है, बट उसका जो ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल साइज मींस यहाँ से मेरे घर का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो तो आप मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको पर्टिकुलर ऐसा स्केल लेना होगा कि ये जो मेरा डिस्टेंस है, मेरे स्कूल से लेके घर का डिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल हो। ऐसा स्केल लेंगे जिसका वो हमें यूज कर पाए वो मैप पे ड्रॉ करने के लिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है कि सिंपल थिंग है कि क्या है, अ पर्टिकुलर स्केल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ मैप। कोई जो मैप आपको ड्रॉ करना है, सपोज यहाँ से लेके मेरे को मेरे घर का डिस्टेंस देखना है तो वो 2 किलोमीटर है, तो आप 2 किलोमीटर का पाथ जो होगा वो आप मैप पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको पर्टिकुलर स्केल लेना पड़ेगा जिससे वो 2 किलोमीटर का पाथ आप अंदर स्केल में ड्रॉ कर पाओ। आपको 2 किलोमीटर लेना नहीं है, पर ऐसा पर्टिकुलर मेजर लेना है, स्केल लेना है जिससे वो अंदर ड्रॉ हो सके। ओके, तो ये सब कुछ टॉपिक्स थे वो आपको देखने हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। आज हमने जो भी किया चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो भी आज इंट्रोडक्शन के सेशन में हमने किया वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और जितने भी फिगर्स है वो आपको अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, उसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।